नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं भारत 24। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की तस्वीर अब बदलने वाली है। ये तस्वीर, बदलती हुई तस्वीर भारत की कहानी बयां करती है। बीते 75 सालों से संसद भवन भारत की पहचान बना हुआ है, लेकिन अब भारत की बदलती तस्वीर आपको नजर आने वाली है। 21वीं सदी में अब भारत का अपना युद्ध देसी संसद भवन शुरू होगा, जो पूरे संसद भवन से कई गुना बड़ा है, जो कई हाईटेक सुविधाओं से भरपूर है। और पुराने संसद भवन ने जहां गुलामी से आजादी और फिर आजाद भारत से 21वीं सदी तक का सफर पूरा तय किया था, तो नया संसद भवन विकसित भारत की कहानी बयां कर रहा है। और इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और इस संसद भवन में बैठते हैं भारत के 130 करोड़ लोगों के नुमाइंदे। इस संसद भवन से देश के साथ 130 करोड़ लोगों की दिशा और दशा तय होती है। इसी संसद भवन में अंग्रेजों ने 14 और 15 अगस्त 1947 को आधी रात को भारत को आजाद घोषित किया था। ये ईंट-गारे की सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ये इमारत भारत की आजादी से पहले और बाद में बदलते हिंदुस्तान की कहानी है। लेकिन कहते हैं कि समय के हिसाब से सबको जाना पड़ता है। 1921 में मौजूदा संसद भवन का निर्माण शुरू हुआ था और 100 साल बाद अब देश को एक नया संसद भवन मिल रहा है, जिसका नाम सेंट्रल विस्टा है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध देसी है, जिसकी परिकल्पना से लेकर निर्माण तक देसी है। लेकिन सवाल है कि आखिर नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब भी पुराने संसद भवन की इमारत में ही छुपा हुआ है। 100 साल बाद मौजूदा संसद भवन के कई हिस्से जर्जर हो चुके हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मौजूदा संसद भवन को 100 साल पहले बनाया गया था और इन 100 सालों में जरूरत पड़ने पर कई बार रिपेयर भी किया गया। ज्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं थी। इमारत पुरानी है और इसके कई हिस्से जर्जर अवस्था में भी हैं। यही वजह है कि नई और मजबूत संसद भवन की जरूरत पड़ी और इसीलिए पुराने संसद भवन को रिप्लेस करने के लिए सेंट्रल विस्टा का निर्माण हो रहा है। मौजूदा संसद भवन को 100 साल पहले बनाया गया था। इन 100 सालों में इसे जरूरत के हिसाब से रिपेयर तो किया गया, लेकिन इसमें ज्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता है। इमारत काफी पुरानी हो चुकी है और इसके कई हिस्से जर्जर हो चुके हैं। इसमें बदलाव करना भी मुमकिन नहीं है। यही कारण है कि नए और मजबूत संसद भवन की जरूरत पड़ी। और पुराने संसद भवन को रिप्लेस करने के लिए सेंट्रल विस्टा का निर्माण हो रहा है। 100 साल के बाद भी मौजूदा संसद भवन भारत के नक्शे पर आजादी की कहानी को बता रहा है। 100 साल के उम्र वाले शख्स को आमतौर पर हम बूढ़ा कहते हैं, लेकिन 100 साल बाद मौजूदा संसद भवन अब धरोहर बनने की राह पर चल पड़ा है। मौजूदा संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था। भारत जब आजाद हुआ था तब करीब 37 करोड़ 60 लाख आबादी थी और आज 1 अरब 39 करोड़ है। संसद भवन में सदस्यों की संख्या बढ़ती गई और बैठने के लिए जगह कम होती गई। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये समय और जरूरतों के अनुरूप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास है।
आजादी के अमृत महोत्सव में हर दिन भारत एक नई गाथा लिख रहा है। आजादी के 75 साल बाद भारत अपना इतिहास अब खुद लिख रहा है। विश्व पटल पर भारत से दोस्ती के लिए दुनिया बेचैन है। आज दिल्ली के सबसे सुरक्षित और वीवीआईपी इलाके में शुमार दिल्ली का लुटियन जोन पुराने संसद भवन और रायसीना हिल्स में मौजूद इमारतों के डिजाइन अंग्रेज एडविन ल्यूटन्स और सर हर्बर्ट बेकर ने किया था। इसलिए इस इलाके को लुटियन जोन कहा जाता है। लेकिन 21वीं सदी में भारत भव्य और शानदार कलाकृतियों वाला अपना नया संसद भवन बना रहा है, जिसका डिजाइन अहमदाबाद की कंपनी HCP डिजाइनर्स ने तैयार किया। नया संसद भवन शानदार, भव्य और आकर्षित है। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन के ठीक पास में मौजूद है। देश की आबादी बढ़ती गई, नई नई टेक्नोलॉजी आती गई। समय समय पर संसद भवन को रिपेयर भी किया गया, लेकिन समय के हिसाब से मौजूदा संसद भवन के कई हिस्से जर्जर हो चुके हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और 2026 में परिसीमन भी होनी है। और जब आबादी बढ़ती है और परिसीमन होता है तो संसद में बैठने वाले सदस्यों की संख्या भी बढ़ती है। लेकिन मौजूदा संसद में जगह इतनी कम है कि सांसदों के बैठने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। इतना ही नहीं, अगर संयुक्त अधिवेशन की जरूरत पड़ती है तो सभा को संसद के सेंट्रल हॉल में बुलाना पड़ता है। संसद के शक्तिशाली इतिहास के साथ ही यथार्थ को भी स्वीकारना उतना ही आवश्यक है। ये इमारत अब करीब करीब 100 साल की हो रही है। बीते दशकों में इसे तत्कालीन जरूरतों को देखते हुए निरंतर अपग्रेड किया गया। इस प्रक्रिया में कितनी ही बार दीवारों को तोड़ा गया है, कभी नया साउंड सिस्टम, कभी फायर सेफ्टी सिस्टम, कभी आईटी सिस्टम। लोकसभा में बैठने की जगह बढ़ाने के लिए तो दीवारों को भी हटाया गया। इतना कुछ होने के बाद संसद का ये भवन अब विश्राम मांग रहा है। पुराने संसद भवन में सबसे ज्यादा समस्या लोकसभा में सदस्यों के बैठने की है, लेकिन नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन से काफी बड़ा है और इसे 150 के हिसाब से बनाया गया है। अगर 2026 में परिसीमन के बाद सदस्यों की संख्या बढ़ भी जाती है तो नए संसद भवन में सांसदों के बैठने के लिए जगह की कोई कमी नहीं होगी। मौजूदा संसद भवन वर्ताकार यानी गोल है, जबकि नया संसद भवन त्रिभुजाकार है। मौजूदा संसद भवन भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है तो नया संसद भवन भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। और नया संसद भवन पुराने संसद भवन से कई गुना बड़ा है। नया संसद भवन पुराने संसद भवन से हाईटेक है और कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है। नई संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में फैली हुई है, जो कि पुरानी संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। लिहाजा नई संसद भवन में जगह ज्यादा है, सांसद आराम से बैठ सके। सेंट्रल विस्टा 6,04,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में फैला हुआ है, जो पुराने संसद भवन से करीब 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। लिहाजा नए संसद भवन में जगह ज्यादा है और सांसद आराम से बैठेंगे। नए संसद भवन का शिलान्यास पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को किया था और ये पीएम मोदी के कार्यकाल का ही नहीं बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। पीएम मोदी के साथ साथ पूरा देश नए संसद भवन के बनने का गवाह बन गया है। नए संसद भवन की मांग कोई नई नहीं है। नए संसद भवन की मांग बीते 15 सालों से की जा रही थी। पुराने संसद भवन का निर्माण का काम 1927 में पूरा हुआ था और इसमें फायर सेफ्टी भी नहीं थी। संसद भवन के अंदर 2 कक्षों के बीच के आंगन में कुदरती रोशनी नहीं पहुंचती है
और चारों तरफ अंधेरा रहता है। लेकिन नए संसद भवन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कुदरती रोशनी संसद भवन के आंगन में गैलरी तक जाएगी। अगस्त 2019 में नए संसद भवन का प्रस्ताव रखा गया। मौजूदा लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला और तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रस्ताव रखा था। गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर कंपनी HCP ने डिजाइन तैयार किया है। नए संसद भवन को बनाने का ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला है। नया संसद भवन ऑडियो विजुअल सिस्टम से लैस होगा। डेटा नेटवर्क की सुविधा भी होगी। मौजूदा संसद भवन गोलाकार है तो नया संसद भवन त्रिभुजाकार है और ये 20,886 वर्ग मीटर में फैला है, तो मौजूदा संसद भवन 16,884 वर्ग मीटर में फैला है। नए संसद भवन में भी राज्यसभा, लोकसभा, सेंट्रल लाउंज, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, महिलाओं के लिए लाउंज, लाइब्रेरी और डाइनिंग एरिया मौजूद है। लेकिन नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल नहीं है। संयुक्त अधिवेशन के दौरान दोनों सदनों के सदस्य लोकसभा कक्ष में ही बैठेंगे। नया संसद भवन हाईटेक है। मार्च 2020 में सरकार ने संसद को बताया कि पुरानी बिल्डिंग ओवर यूटिलाइज हो चुकी है और खराब हो रही है, और इसके अलावा पुराने संसद भवन में वेंटिलेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी कई चीजों की सुविधाएं नहीं है। इसीलिए नए संसद भवन को बनाने की जरूरत पड़ी। नया संसद भवन भूकंप रोधी है। भूकंप के लिहाज से दिल्ली जोन 4 में आता है, लेकिन नए संसद भवन को जोन 5 के तहत बनाया गया है। नए संसद भवन में ऐसी अनेक नई चीजें की जा रही हैं जिससे सांसदों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनके वर्क कल्चर में आधुनिक तौर तरीके आएंगे। नए संसद भवन को Z और Z+ सिक्योरिटी के लिहाज से बनाया गया है। नए संसद भवन में सुरक्षा घेरे को ऐसा बनाया गया है कि 2001 जैसे आतंकी हमले से समय पर निपटा जा सके, संसद सदस्यों को कोई नुकसान ना हो और खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा होता है तो आतंकी संसद भवन में प्रवेश ना कर सके। पुराने संसद भवन का गेट काफी छोटा है, लेकिन नए संसद भवन का गेट भव्य और आकर्षक है। नए संसद भवन का गेट बड़ा है और इसके ऊपर एक पट्टी लगी हुई है जिस पर अशोक चक्र लगा है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। दरअसल पुरानी संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की बैठने की जगह कम पड़ने लगी थी। मौजूदा संसद भवन में लोकसभा के 583 और राज्यसभा के 245 सदस्य बैठ सकते हैं, जबकि नई संसद भवन में 150 गुना ज्यादा, लगभग लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 334 सदस्य बैठ सकेंगे। पुराने संसद भवन में सिटिंग क्षमता कम है और टेक्नोलॉजी के हिसाब से उतना हाई टेक भी नहीं है और रिनोवेशन करके इसे ठीक करना संभव भी नहीं है। इसीलिए नया संसद भवन आज समय की मांग है और नए संसद भवन में संयुक्त अधिवेशन के दौरान 1224 सदस्य एक साथ बेहिचक आराम से बैठेंगे। पुराने संसद भवन में जगह की कमी के कारण एक टेबल पर 3-3 लोग बैठते हैं, जबकि नए संसद भवन में एक टेबल पर 2 सांसद आराम से बैठेंगे और अगर संयुक्त अधिवेशन हुआ तब 3 सांसद एक टेबल पर बैठेंगे। अगर आपने गौर किया होगा तो मौजूदा संसद भवन में सिर्फ सामने की 2 कतारों में ही डेस्क है, जबकि उसके पीछे की कतारों में सांसदों के लिखने पढ़ने के लिए कोई डेस्क नहीं है। जबकि नए संसद भवन में सभी सांसदों की सीटों के साथ डेस्क भी होगा। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन की तरह ही आकर्षक और भव्य है। नए संसद भवन में पूरे देश की सांस्कृतिक झलक दिखेगी। संसद भवन की एक भी खिड़की किसी दूसरी खिड़की से मेल खाने वाली नहीं है। हर खिड़की अलग आकार और अंदाज में दिखेगी। नए संसद भवन की बिल्डिंग की ऊंचाई पुरानी इमारत के बराबर ही है। इसके अलावा संविधान कक्ष में लोकतांत्रिक विरासत दिखेगी। लोकसभा और राज्यसभा कक्षों के अलावा नए भवन में एक भव्य संविधान कक्ष होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत दर्शाने के लिए अलग अलग कलाकृतियों के साथ साथ संविधान की मूल प्रति डिजिटल डिस्प्ले होंगे।
संविधान कक्ष में पर्यटकों को जाने की सुविधा होगी ताकि वे संसदीय लोकतंत्र के रूप में भारत की यात्रा के बारे में जान सकें। संसद भवन में सभी सांसदों के लिए अपना ऑफिस होगा। सांसदों का ऑफिस 40 बाई 40 वर्ग मीटर का होगा। इसके साथ ही ऑडियो वीडियो डिस्प्ले से लैस होगा। साथ ही अपने ही कक्ष में अपने क्षेत्र से आए हुए लोगों से मिल सकेंगे और उनकी समस्याओं को वो सुन सकेंगे। भविष्य में प्रत्येक सांसद के पास ये सुविधा होगी कि वो अपने क्षेत्र के लोगों से यही निकट में ही इसी ये विशाल परिसर के बीच में ही उनको एक व्यवस्था मिलेगी ताकि वो अपने संसदीय क्षेत्र से आए लोगों को उनके सुख दुख बांट सकें। नए संसद भवन की संरचना में पूरी तरह से भारतीय संस्कृति की झलक दिखेगी। लोकसभा और राज्यसभा के सदन के स्ट्रक्चर की थीम मोर और कमल का फूल है। लोकसभा की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर है तो राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय फूल कमल है और कक्ष की बनावट में इसकी झलक भी दिखेगी। पुराने संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था और जिसको बनने में केवल 83 लाख रुपए का खर्च हुआ था। बल्कि नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण का बजट 971 करोड़ रुपए है। नई संसद भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस है, काफी हाईटेक है। पुराने संसद भवन के निर्माण की शुरुआत 1921 में हुई थी और इसे बनाने में सिर्फ 83 लाख रुपए खर्च हुए थे, लेकिन नए सेंट्रल विस्टा के निर्माण का बजट 971 करोड़ रुपए है और नया संसद भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। पुराना संसद भवन 6 सालों में बनकर तैयार हुआ था, जबकि नए संसद भवन के काम को 2 सालों में पूरा करने का लक्ष्य है। पुराना संसद भवन बनाने में 83 लाख रुपए का खर्च आया था, जबकि नए संसद भवन के निर्माण का बजट 971 करोड़ है। नए संसद भवन के साथ पूरे ल्यूटियन जोन का कायाकल्प होने वाला है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक काफी कुछ बदल चुका है और अभी कई चीजें बदलने वाली हैं और इसकी शुरुआत हो गई है। 21वीं सदी में अब ल्यूटियन जोन बदल गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे रास्ते का कायाकल्प हो चुका है, जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। ये भव्य तस्वीरें उसी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का रंग और रूप बदल गया। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के फुटपाथ को रेड ग्रेनाइट से बनाया गया है। इसके चारों तरफ राज्यों के फूड स्टॉल और हरियाली होगी। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर 74 ऐतिहासिक लाइट पोल्स और चेन लिंक्स को रिस्टोर किया गया है। साथ ही 900 से ज्यादा नए लाइट पोल्स भी लगाए गए हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में 3.90 लाख वर्ग मीटर का ग्रीन एरिया है। लोगों के टहलने के लिए 15.5 किलोमीटर लंबा रास्ता तैयार किया गया है। इस पर रेड ग्रेनाइट लगाए गए हैं, जबकि पहले ये रास्ता बजरी रेत से बना था। कोई चोरी न हो या नई सुविधाओं को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए यहाँ पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहेंगे। 24 घंटे करीब 80 सुरक्षा कर्मी यहाँ मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मोदी सरकार लगातार बदलाव कर रही है। ये बदलाव पिछले कई सालों से लगातार जारी है। करीब 3 साल पहले नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया और फिर इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति की मशाल को नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल में विलय कर दिया गया। इस तरीके से पीएम मोदी ने शहीद सैनिकों का पूरा सम्मान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों को दिल से सम्मान देने के लिए जाने जाते हैं। जब भी दिवाली आती है, पीएम मोदी बॉर्डर पर पहुंचकर सैनिकों के साथ त्योहार मनाते हैं। इसी कड़ी में ड्रीम प्रोजेक्ट नेशनल वॉर मेमोरियल बनाकर पीएम मोदी ने शहीदों को बड़ा सम्मान दिया है। पीएम मोदी ने 25 फरवरी 2019 को नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया था। ये वॉर मेमोरियल उन सैनिकों की याद में और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया जिन्होंने आजादी के बाद हुए
अलग अलग युद्ध और लड़ाई में देश के लिए बलिदान दिया। इंडिया गेट के पास 40 एकड़ में बना वॉर मेमोरियल को बनाने में 176 करोड़ की लागत, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सैनिकों के नाम एक साथ। नेशनल वॉर मेमोरियल शहीदों के लिए बड़े सम्मान के तौर पर देखा जाता है और इस सम्मान को पूरा किया पीएम मोदी ने, क्योंकि इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति पर पहले वर्ल्ड वॉर और एल्गो अफगान युद्ध के दौरान मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था, जबकि नेशनल वॉर मेमोरियल में हर शहीद को सम्मानित किया गया है। आइए हम आपको नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में बताते हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल में 4 लेयर बनाई गई हैं। ये लेयर हैं अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। सबसे अंदर की लेयर में अमर चक्र है। अमर चक्र के पास 15.5 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है। यहाँ पर अमर ज्योति जल रही है। ज्योति में इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति को विलय किया गया है। दूसरी लेयर में थल सेना, नौसेना और वायुसेना की 6 अहम लड़ाइयों का जिक्र है। तीसरी लेयर त्याग चक्र में 25,900 से ज्यादा सैनिकों के नाम हैं। ये नाम 1.5 मीटर की दीवार पर लिखे गए हैं। चौथी लेयर में 695 पेड़ हैं, जो देश की रक्षा में तैनात जवानों को दर्शाते हैं। देश के दिल में स्थित ये वॉर मेमोरियल अब सेनाओं के प्रति सम्मान का केंद्र बन गया है। नेशनल वॉर मेमोरियल में हर रोज एक शहीद के परिवार को बुलाकर सम्मानित किया जाता है और उसकी कहानी बताई जाती है। भारत आने वाले विदेशी गणमान्य और राजनयिक पहले राजघाट जाकर श्रद्धांजलि देते थे। अब विदेशी मेहमान नेशनल वॉर मेमोरियल में आकर भारतीय सैनिकों को सम्मान देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पीएम मोदी जब से गुलामी की निशानियां मिटाने में लगे हुए हैं, विपक्ष उन्हें रोकने में लगातार लगा हुआ है। पीएम के खिलाफ खूब बयानबाजी की गई, उन पर कई निजी हमले किए गए, लेकिन पीएम मोदी न झुके न रुके। उसी का नतीजा आज आपके सामने है। पीएम बदलाव करते रहे और विपक्ष प्रहार करता रहा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पीएम मोदी देश के लिए कुछ करने की सोचते हैं तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। देश का विपक्ष कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन पीएम जो ठान ले उसे करके ही रहते हैं। लोकतंत्र के मंदिर माने जाने वाले संसद भवन को बनाने का प्रण जब पीएम मोदी ने लिया तो विपक्ष ने पीएम की घेराबंदी करके झूठ का प्रचार शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री के 2 हवाई जहाज हैं, वो 16,000 करोड़ के हैं और आप किसानों का बकाया नहीं दे पा रहे हैं और उस पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सबसे पहला झूठ ये बोला कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर मोदी 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके जबरदस्ती पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। फिर केंद्र ने सफाई दी और बताया कि नए संसद भवन की लागत 862 करोड़ रुपए है और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की लागत 477 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर ये लागत 1,300 करोड़ रुपए की है और विपक्ष झूठ फैला रहा है। फिर आरोप लगाया गया कि इससे पर्यावरण को नजरअंदाज करके पेड़ों को काटा जा रहा है। फिर सरकार ने सामने आकर सफाई दी कि सेंट्रल विस्टा में किसी भी प्रोजेक्ट में पेड़ नहीं काटे जाएंगे। उसके बाद जब कोरोना से लॉकडाउन चल रहा था तो विपक्ष ने पीएम को फिर से घेरना शुरू कर दिया और पीएम मोदी पर जमकर हमले बोले। पीएम पर आरोप लगाए गए कि पीएम अपना घर बनाने में देश को बर्बाद कर रहे हैं। कोरोना से देश की आर्थिक हालत खराब है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है और पीएम मोदी पैसे बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री पर खूब हमले बोले। कई महीनों से एक फॉल्स नैरेटिव को की हिंदी में मैं कैसे बताऊं, सरेआम झूठ, मतलब जो फैक्चुअल, जिन चीजों का फैक्चुअल बेसिस ही नहीं है वो
मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल क्लास अगर इन चीजों की बात करे तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए, पर बाकी लोग ऐसे पब्लिक डिस्कोर्स में झूठे इल्जाम, अब मैं आपको बताऊं, अब ये कहा जा रहा था कि ये जो है प्रोजेक्ट जो है ये एक वैनिटी प्रोजेक्ट है, और वैनिटी प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि इसकी जरूरत नहीं है। विपक्ष प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कोर्ट तक पहुंच गया, जहां सुनवाई होने के बाद 5 जनवरी 2021 को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई।